अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कामरान। आज का वीडियो एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डॉक्टर साहब, कौन सा हेयर ऑयल बालों के लिए सबसे अच्छा है? क्या तेल ऑयल्स बाल उगा सकते हैं? और हेयर फॉल क्यों नहीं रुकता? कोई कहता है कोकोनट ऑयल बेस्ट है, कोई कहता है सरसों का ऑयल सबसे अच्छा है, कोई कहता है कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए, कोई आलमंड ऑयल लगाने का मशवरा देता है और कोई कहता है प्याज का पानी लगाएं। लेकिन ये सारे ऑयल्स लगाने के बावजूद बाल गिरते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रुथ बताऊंगा कि कौन सा ऑयल काम करता है और कौन सा नहीं करता। कुछ ऐसी मिथ्स हैं, कुछ ऐसे फॉल्स क्लेम्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने बालों की बेहतर केयर कर सके, ना कि उन्हें अपने हाथों से नुकसान दे ले। मैं आपको बताऊंगा कि हेयर ऑयल का असली रोल क्या है, कौन सा ऑयल किस टाइप के बालों के लिए, कौन सा ऑयल ग्रोथ कर सकता है और कौन सा ऑयल सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑयल लगाने का सबसे सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि कोई भी ऑयल हो वो बाल उगा नहीं सकता, सिर्फ हेल्प आउट कर सकता है। बालों की केयर कर सकता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, बालों की गिरना कम कर सकता है, लेकिन वो इटसेल्फ बाल उगा नहीं सकता। बाल उगते हैं बेटर ब्लड सर्कुलेशन से, हार्मोन से, जेनेटिक मेकअप से और विटामिन इनटेक से। हेयर ऑयल का काम होता है ड्राइनेस कम करना, स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखना, हेयर शेफ्ट को मजबूत बनाना और ब्रेकेज को कम करना। इसलिए अगर कोई कहता है कि ये ऑयल फला ऑयल 7 दिन में बाल उगा देगा तो ये बिल्कुल झूठा क्लेम है। अब हमारे सब कॉन्टिनेंट में हेयर प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा क्यों हैं? सबसे पहला कॉज हार्ड वाटर, पानी का सही ना होना, पानी का खारा होना, पानी का बालों के लिए डैमेजिंग होना। टैप वाटर जो कि मोस्टली हार्ड वाटर है हमारे मुल्क में, वो बालों को ड्राई कर देता है, उनकी ब्रेकेज करता है, उनको रफ बना देता है। सेकंड कॉज है ज्यादा ऑयलिंग करना या ज्यादा शैम्पू करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो हर वक्त ऑयल लगाए रखते हैं और फिर उसको वॉश करने के लिए बार बार शैम्पू करते हैं। ये दोनों प्रैक्टिसेस गलत है। थर्ड कॉज है स्ट्रेस, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जॉब, हमारे वर्क प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस, लेट नाइट तक जागना, ये सब कॉज करते हैं हेयर डैमेज। फोर्थ नंबर पे है विटामिन डी डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी। 60 से 70% लोग पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। आप किसी का भी टेस्ट करा लें, आप देखेंगे कि मोस्टली लोगों का विटामिन डी लेवल्स कम है पाकिस्तान में, और यही कंडीशन इंडिया में भी। इसलिए सिर्फ तेल लगाना काफी नहीं है, आपको अपनी विटामिन डी न्यूट्रिशन पूरी करनी है, विटामिन डी की कैप्सूल्स खाने चाहिए, आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करना चाहिए। अब इतने डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स हैं, हम एक एक डिफरेंट टाइप को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, पाकिस्तान और इंडिया का सबसे कॉमन ऑयल है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। इसी तरह कोकोनट ऑयल भी सबसे ज्यादा यूज होता है। मस्टर्ड ऑयल हमारे हाउस होल्ड का फेवरेट ऑयल है और होना भी चाहिए। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प को वार्म रखता है। सर्दियों में खास तौर पे इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। जिनके हेयर ऑलरेडी थिक है उनके लिए भी ये ज्यादा सुटेबल है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्कैल्प ऑलरेडी इरिटेटेड है तो उसको ये मजीद इरिटेशन कर सकता है, स्कैल्प पे एक्नी कॉज कर सकता है, इचिंग कर सकता है और इंक्रीज सेंसिटिविटी कर सकता है। कोकोनट ऑयल अगर वो ओरिजिनल हो, खालिस हो, तो वो हेयर शेफ्ट को नरिश करता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर की ड्राइनेस को कम करता है, स्प्लिट एंड्स को कम करता है। डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं, ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प वालों में डेंड्रफ कॉज कर सकता है, और अगर आपको टीनिया कैपिटस है, स्कैल्प की फंगल इन्फेक्शन, तो उसमें बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये बेस्ट है ड्राई हेयर के लिए, नॉर्मल स्कैल्प के लिए विंटर्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। ऑयली स्कैल्प के लिए और डेंड्रफ के पेशेंट्स में बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। कैस्टर ऑयल बहुत थिक ऑयल होता है, जिन लोगों के हेयर कम उगते हो या उनमें थिनिंग हो, जैसे आईब्रोज में या लैशेज में, तो उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि ये बहुत थिक ऑयल होता है और हेयर थिकनेस को बढ़ाता है। इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं कि ये आपके पोर्स को बंद कर सकता है, इसलिए इसे डायरेक्टली स्कैल्प पे खालिस फॉर्म में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगा सकते हैं। आप 1 पार्ट कैस्टर ऑयल का ले और उसे 2 पार्ट कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल में मिक्स करके लगाएं। इस तरह ये आपको एडवांटेज देगा, अदरवाइज ये आपका हेयर फॉल बढ़ा भी सकता है। आलमंड ऑयल ये बहुत हल्का ऑयल होता है, हेयर को शाइन देता है, ड्राइनेस कम करता है और इसमें विटामिन ई की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत फायदेमंद होता है वीक हेयर के लिए, डल हेयर के लिए और बच्चों में। ये काफी सेफ और जेंटल ऑयल है। अब बात करते हैं अनियन ऑयल की या प्याज के पानी की।
प्याज के ऑयल की या प्याज के पानी से बने हुए ऑयल की, ये आपको रील्स में सबसे ज्यादा वायरल मिलेगा। सच ये है कि अनियन ऑयल में सल्फर होता है और सल्फर बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन ऑयल फॉर्म में सल्फर बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। ज्यादातर ब्रांड सिर्फ फ्रेग्रेंस बेच रहे हैं, इसलिए इसे मिरेकल मत समझिए। ये सिर्फ माइल्ड हेयर लॉस को माइल्डली कम करता है। इसमें मार्केटिंग ज्यादा है और साइंस कम है। आंवला ऑयल ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ऑयल है। ये हेयर की डार्कनिंग में हेल्पफुल होता है और प्री मेच्योर ग्रेइंग, बालों के सफेद होने को डिले कर सकता है। ये बालों में शाइन भी देता है। ये वीक हेयर के लिए बहुत अच्छा है और उन बालों में जिनकी ग्रेइंग जल्दी हो रही हो, जल्दी सफेद हो रहे हो। अब एक ऑयल जिसे ब्रिंग राज ऑयल कहते हैं, ये किंग ऑफ हेयर भी कहलाता है। स्कैल्प को नरिशमेंट देता है, हेयर फॉल को रोकता है, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल में ज्यादा मददगार है। लेकिन ये तभी फायदा दे सकता है जब ये प्योर फॉर्म में हो, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो लोग कॉमनली करते हैं और जिनकी वजह से वो बालों को फायदा देने की बजाय मजीद नुकसान दे देते हैं। नंबर 1 है रोज तेल लगाना और बहुत ज्यादा देर के लिए लगाए रखना। नंबर 2 है बहुत ज्यादा ऑयल लगाना, ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा करना। ऑयल मसाज का मतलब ऑयल में स्विमिंग नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा सा लगाए, बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी स्ट्रेंज बात मैं आपको बताता हूँ कि लोग मोस्टली डेंड्रफ को खत्म करने के लिए ऑयल लगाते हैं, लेकिन रेसिप्रोकली इनफैक्ट डेंड्रफ को बढ़ा देता है। आप ऑयल लगाएंगे, ऑलरेडी अगर आपको डेंड्रफ है तो ये डेंड्रफ को बढ़ाएगा, उसे खत्म नहीं करेगा। अब ऑयल लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आप इसे रोजाना ना लगाएं, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 मरतबा लगाएं। सिर्फ 1 से 2 चम्मच ऑयल पूरे स्कैल्प के लिए काफी होते हैं। 5 से 7 मिनट का जेंटल मसाज करें और 2 से 3 घंटे बाद वॉश कर लें। बेस्ट टाइम ये होता है कि आप ऑयल लगा के सो जाएं या जब आपने बाल शैम्पू करने हो उससे कुछ घंटे पहले ऑयल लगा लें। और ऑयल साफ स्कैल्प पे लगाना चाहिए, डर्टी स्कैल्प पे ना लगाएं। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जब ज्यादा मैली कंडीशन में होते हैं, उनका स्कैल्प साफ नहीं होता, वो तब ऑयल लगाते हैं ताकि एक ही दफा नहा लेंगे, विच इज रॉन्ग। आपको साफ स्कैल्प पे लगाना चाहिए ताकि वो आपको फायदा दे, ना कि ऑलरेडी ब्लॉकेज को मजीद बढ़ा दे। हेयर ग्रोथ रियलिटी ये है कि ऑयल सिर्फ हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है, वो बाल उगाता नहीं है। हेयर ग्रोथ स्कैल्प के अंदर से होती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, थायराइड प्रॉब्लम है, या सबसे बढ़कर अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आपकी फैमिली में ऑलरेडी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो ऑयल अकेला कुछ नहीं करेगा। इसलिए मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है। आप किसी डॉक्टर से चेकअप कराएं ताकि वो तशखीस कर सके कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, हेयर फॉल का कॉज क्या है, आपके हेयर डैमेज क्यों हो रहे हैं। सो फाइनल मैसेज इज कि हेयर ऑयल आपको बहुत फायदा दे सकता है, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट ना रहिए। अपना मेडिकल कॉज जो कि आप में हेयर फॉल कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कीजिए। याद रखें, कम तेल, सही टाइप का तेल, सही फ्रीक्वेंसी में लगाना और राइट एक्सपेक्टेशंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में हेयर फॉल का कंप्लीट ट्रीटमेंट बताऊं और डिफरेंट प्रोसीजर्स और मेडिसिन, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊं, तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल सके आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरे लोगों से, ताकि दूसरे लोग भी गलत ऑयल से बच सकें और वो सही तरह से अपनी हेयर ट्रीटमेंट कर सकें। मैं हूं डॉक्टर कामरान खान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।